जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो स्वतंत्रता दिवस का। चलिए जानते हैं आज की क्या है जानकारी आपके लिए। आज मैं आप लोगों को आपके जो स्कूल रीओपन का डेट जो निकल कर सामने आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि मीन्स रूस ने जैसा कि दावा किया है कि रूस में जो कोरोना का वैक्सीन है वो निकल चुका है और उनका कहना है कि सितंबर तक मैं पूरे अपने जो देश है वहाँ पे सारे लोगों को वैक्सीन पहुँचा दूंगा और सारे लोगों को मैं जो कोरोना का वैक्सीन है वो दे दूंगा। यहाँ कोरोना मुक्त देश बन जाएगा। अब देखते हैं भारत में कब आता है कोरोना का दवा और कब भारत में भी इसकी मीन्स प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ के भी जो साइंटिस्ट लोग हैं, यहाँ के भी डॉक्टर लोग हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ भी अगर क्या सितंबर अक्टूबर तक पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है ये तो फिर न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जाने की मीन्स इसी बीच एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि मीन्स आप लोगों का जो स्कूल है रीओपन का उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो मीन्स क्या कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया है और जैसे कि आप लोगों को पता भी था कि मीन्स केंद्र सरकार तो है विभाग से या फिर राज्यों से डिसीजन मांगे थी, उसका सुझाव मांगे थे कि मीन्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए एक जो गाइडलाइन तैयार किया गया है तो क्या कुछ अप्लाई किया जाएगा, स्कूल कब खुलेगी, ये सारी बातों को डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लें कि सितंबर में डेट दिया गया है कि सितंबर में आपके स्कूल और कॉलेज खुल सकती हैं और स्कूल खोलने का जो प्रक्रिया है वो 2 शिफ्ट में किया जाएगा। और अभी जो स्कूल है वो क्लास 10 और क्लास 12 वाले के लिए खोला जाएगा, मीन्स बोर्ड के लिए खोला जाएगा। अभी जो बच्चे का स्कूल है 9 या फिर 8, 7 का, उनका स्कूल अभी नहीं खोला जाएगा। अगर स्कूल खुलेगी भी तो पहले स्कूल 10 और 12 के लिए खोली जाएगी। फिर देखा जाएगा कि मीन्स क्या कुछ सिचुएशन रहता है, उसी के हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा है कि आपका जो स्कूल आप अभी जाते थे तो 6 से 7 घंटे तक स्कूल में रहते थे, लंच ब्रेक होता था, भारी भरकम बैग लेके आप जाते थे स्कूल। तो इन सब से छुटकारा मिलेगा आपको। ना आपका लंच ब्रेक होगा, ना आपको भारी भारी बैग लेके जाना है और ना आपको वहाँ 6 से 7 घंटा बिताना है। ठीक है। तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? तो आपको टाइमिंग कम कर दिया गया है। स्कूल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बिताना है और आपकी जो पढ़ाई होगी वो एकदम अर्जेंट जो मुख्य विषय है आपका सिर्फ उसी की पढ़ाई होगी, है ना। अभी फिलहाल उसी की पढ़ाई होगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि इस वर्ष जो ना कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मीन्स 0 वर्ष घोषित कर दिया जाए। 0 वर्ष क्या होता है ना, 0 वर्ष का मतलब होता है कि उस वर्ष कोई भी शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ और उस वर्ष को 0 वर्ष घोषित कर देने से मीन्स एकेडमिक जो कैलेंडर होता है ना, उस कैलेंडर में 2020 को खत्म कर दिया जाए। इसे कहते हैं 0 वर्ष। मीन्स कोई भी पढ़ाई नहीं हुई, किसी भी बच्चे का ना एग्जाम होगा, ना स्कूल जाना, ना कॉलेज जाना, सब घर में रहना, इस वर्ष को ही हटा दिया जाएगा। 2020 को मीन्स आपका जो रिजल्ट मिलता है, आपका जो लिखा होता है सेशन देखते लिखा हुआ रहता है 2020 से 21 या 19 से 18 लिखा हुआ रहता है ना, तो 20 को हटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं 0 वर्ष। इसको मीन्स डिमांड किया जा रहा था कि 0 वर्ष लागू कर दिया जाए क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं और अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई और आगे कब तक शुरू नहीं होगी इसे पता नहीं है। तो इस 0 वर्ष को मीन्स जो अटकलें लगे हुए थे कि मीन्स कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो अब ये भी खत्म हो चुकी है। अब 0 वर्ष नहीं होगा क्योंकि सितंबर में आपका स्कूल खुलने वाली है तो फिर 0 वर्ष तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद ये है राज्यों और अभिभावकों से जो सुझाव दिया गया था उसमें यह कहा गया है कि बच्चे का जो स्कूल है वो बच्चों का स्कूल ना खोला जाए। बच्चे का स्कूल थोड़ा लेट से खोला जाए लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका स्कूल खोलने की तैयारी की जाए और उनके स्कूल बुलाया जाए और जो बोर्ड वाले हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ठीक है। और जो आपकी स्कूल है वो आपका 2 शिफ्ट में चलेगा, 2 शिफ्ट में चलेगा और शिफ्ट जो है वो एक शिफ्ट में 2.5 घंटे का अंतराल रहेगा। मान लीजिए अगर सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट चलती है और दूसरा शिफ्ट फिर दोपहर में चलता है या इवनिंग में चलता है, मीन्स इवनिंग में तो नहीं चलेगा। मीन्स 2 शिफ्ट के जो दौरान जो अंतराल होगा वो 2.5 घंटा होगा। मीन्स एक क्लास खत्म होने के बाद 2.5 घंटे के बाद दूसरा शिफ्ट के बच्चे आएंगे, है ना। और जिस फर्स्ट शिफ्ट में जो क्लास में बच्चे बैठे थे उस क्लास को यूज नहीं करना है।
दूसरे क्लास को यूज करना है। उस क्लास में आपका क्लास फिर दूसरे दिन होगी। मीन्स गैप जो होगा वो 15 से 24 घंटे का होना चाहिए। मीन्स अगर आप इस क्लास में आज बैठे हैं तो वो क्लास खाली हो जाना चाहिए, फिर वो क्लास में बैठने के लिए दूसरे दिन बैठना होगा, ठीक है। और 2 शिफ्ट में क्लास को करवाया जाएगा, ठीक है। और समय जो है वो 3 से 4 घंटे आपको बिताना होगा। मीन्स हार्डली 3 घंटा आपको स्कूल में बिताना पड़ेगा और ज़रूरी विषय के साथ पढ़ाई की जाएगी। तो मीन्स ये था, मीन्स आपका जो ये इस तरह का जो गाइडलाइन बनकर सामने आ रहा है कि मीन्स सितंबर तक आपका उम्मीद है कि स्कूल खुलने का, और ये सब प्रक्रिया के साथ आपकी स्कूल खुलेगी। आपको स्कूल जाना भी है तो आपको ज़्यादा पुस्तक लेके जाना नहीं, ज़्यादा बुक वगैरह लेके जाना नहीं होगा। हाँ, आप स्कूल जो खुलने की प्रक्रिया शुरू में 10 और 12 के लिए होगी, उसके बाद में देखा जाएगा, जैसा सिचुएशन रहेगा फिर सभी लोगों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ न्यू अपडेट था जो कि आपके स्कूल खोलने संबंध में। अगर आप भी स्कूल जाना चाहते हैं तो रेडी हो जाएं स्कूल जाने के लिए। और कुछ अपडेट आपके स्कूल से संबंधित आता है तो मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।